देखिए, महाराष्ट्र सरकार ये सोनिया सरकार बन चुका है, वो कभी नहीं करेंगे। वो बॉलीवुड गैंग को बचाने का कोशिश कर रहा है। ये वो कहते हैं कि एक लड़की के साथ अन्याय हो गया, वो लड़की मर गई और आपने कुछ नहीं करा, यूपी सरकार को दोष दे रहे हैं। लेकिन उनके वहाँ पे लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है। उनके यहाँ भी तो एक लड़की मरी, कितने दिन हो गए मरे हुए आप बताओ। सुशांत सिंह से भी पहले मरी थी, एक हफ्ते पहले। ये बोला था अपना घर नहीं देखा जाता, दूसरे घर में देख रहे हैं। अरे पहले अपना घर देखो। दिशा सलियान की मौत हुई है, उसको छत से फेंका गया, नंगा फेंका गया। नंगा लड़की कोई सुसाइड करती है, उसका क्या हुआ, रेप हुआ, रेप करके उसको फेंका गया है, तो उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं। उसके बारे में कुछ नहीं। वो भी तो लड़की थी, वो भी देश की लड़की थी, तो वो लड़की नहीं है और यहाँ की लड़की लड़की हो गई। देखिए सबको एक नजर से, पहले अपने घर में देखिए, अपनी खामियों को दूर कीजिए, फिर दूसरे गवर्नमेंट पर आंख उठाइए। जोगी जी जो कर रहे हैं ना, जोगी जी माफिया कांपते हैं। संजय राउत जो है, सुशांत सिंह राजपूत मामले में तो वो चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब जब यूपी की घटना हुई है उस पर वो राजनीति कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अपना पहले घर संभाले ना। संजय राउत जो है और शिवसेना का ये कौन है जो मुख्यमंत्री है, ये उद्धव ठाकरे, ये तो अपने बाप के नाम पर कलंक है। उसका बाप कौन है मुख्यमंत्री? बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, लेकिन उस हिंदू हृदय सम्राट के जो कहते हैं कि मैंने वो अपना बाप का पैदा नहीं लिया है। नहीं तो ये लड़का सुशांत सिंह, उसको मैं चैलेंज आपके इससे कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि वो अपने बाप का औलाद है, तो हमसे आके डिबेट करे और मैं उसको सिद्ध कर दूंगा। और मैं तो दे दिया हूँ, अपना वकील दिया हूँ। जानते हैं आप, जो विकास सिंह वकील हैं इनके, हमारा घर वहीं है जहाँ के विकास सिंह है, वहीं मेरा भी घर है। उद्धव ठाकरे भी इस पर अब राजनीति कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटना होती है, अगर वो महाराष्ट्र में होगी तो बिल्कुल भी। यहाँ योगी जी को फंसाने के लिए ये सब करवा रहा है, वही सब करवा रहा है योगी जी को फंसाने के लिए कि किसी तरह। लेकिन ये हम सबको कहते हैं, जितने भी हमारे इस खिलाफ मीडिया है या जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, कि योगी और मोदी सबका बाप है, सबका बाप है। अब ये कहा जा रहा है, चाहे वो पायल घोष हो या कंगना रनौत, जिस तरीके से टिप्पणी की गई, कंगना रनौत को हरामखोर कहा गया, आज वही संजय राउत ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ, जब वो रैली निकालने जाते हैं, जो उनको धक्का लगा, वो नीचे गिरे, ये लोकतंत्र का गैंगरेप है। उन्हें बात करने की तमीज नहीं है। राहुल गांधी वो लड़की को मदद नहीं करने जा रहा है, वो अपना चमकाने जा रहा है। वो मदद करने का ये तरीका है। हाँ, वो चले तो हमारे कल जो ड्रामा कर रहा था जमुना एक्सप्रेसवे पर कि हम पैदल जाएंगे, वो चले तो हमारे साथ 2 किलोमीटर पैदल चले, हवा निकल जाएगा उसका। वो ड्रामा कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, वो मदद नहीं कर रहा है। मैडम उसको ऊपर से फेंक देगा लड़की को खिड़की पे से, जब तो राहुल नहीं गया बम्बई एक दफा भी, और यहाँ दोनों बहन भाई पहुंच रहे हैं यूपी में। बम्बई आना चाहिए था उसको एक दफा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। संजय राउत ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी ये सब मिले में, कांग्रेस और ये संजय राउत सब मिले में आपस में, क्यों नहीं गया आज तक? उसको खिड़की से फेंक दिया गया, दुनिया जानती है, सबको पता है। उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि महाराष्ट्र में अगर यूपी जैसी घटना होती है तो उस पर कठोर सजा दी जाएगी, जबकि दिशा सलियान, कंगना रनौत और इससे पहले जो पायल घोष ने, उन्होंने FIR दर्ज कराने की बात कही थी, उनकी FIR तक दर्ज नहीं हुई। साधुओं को मार दिया, क्या करा? कुछ भी नहीं करा, किसी का हुआ कुछ भी आज तक नहीं करा। साधुओं को मारा, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? पुलिस वालों ने खुद आगे कर दिया था उनको। सर, उत्तर प्रदेश में घटना होती है जिस पर राजनीति पिंकी और पप्पू भी कर रहे हैं, उस पर उद्धव और संजय राउत भी कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है उस पर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वही बोलता जाता है कि नाच ना आवे आंगन पे। हाँ, ये बोला था अपना घर नहीं देखा जाता, दूसरे घर में देख रहे हैं। अरे पहले अपना घर देखो। दिशा सलियान की मौत हुई है, उसको छत से फेंका गया, नंगा फेंका गया। नंगा लड़की कोई सुसाइड करती है, उसका क्या हुआ, रेप हुआ, रेप करके उसको फेंका गया है, तो उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं। उसके बारे में कुछ नहीं। वो भी तो लड़की थी, वो भी देश की लड़की थी, तो वो लड़की नहीं है और यहाँ की लड़की लड़की हो गई। देखिए सबको एक नजर से, पहले अपने घर में देखिए, अपनी खामियों को दूर कीजिए, फिर दूसरे गवर्नमेंट पर आंख उठाइए। जोगी जी जो कर रहे हैं ना, जोगी जी माफिया कांपते हैं। जो भी किए हैं ना, सब जेल के अंदर हैं 2 दिन के अंदर। वहाँ
सुशांत के मरे हुए 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन कितने जेल में है, कितने सजा काट रहे हैं सबको पता है, कितने पर चार्जशीट दायर हुआ अभी सबको पता है, किसी पर भी चार्जशीट दायर नहीं हुई है, अभी सबकी जांच चल रही है। 3 महीने हो गए। जोगी जी देखिए 2 दिन में सबको बंद कर दिए जेल में। ये होती है जोगी और उद्धव ठाकरे में। उद्धव ठाकरे को 100 जन्म लेना पड़ेगा जोगी की तरह बनने में। जोगी जो है ना, जोगी की तरह बनने में उद्धव ठाकरे को 100 जन्म लग जाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। अब बाला साहब भी नहीं बन पाएंगे उद्धव ठाकरे। वो अपने बाप की संपत्ति पर ही अपनी पार्टी चला रहे हैं। अब बाला साहब के नाम पर ही चल रही है अभी तक पार्टी। थोड़ा बहुत उसी की बाला साहब की नाम है कि इसकी पार्टी आज तक खड़ी है, नहीं तो उद्धव ठाकरे के बस की बात नहीं है। जो भी दोषी है जेल जाना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं पूरे बॉलीवुड गैंग को बचा रहा है। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ डी कंपनी का भी हाथ है। कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूँ गृह मंत्रालय को तुरंत NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी भेजा जाए, एक एजेंसी और जोड़ा जाए, 4 एजेंसी हो जाएंगे तो पर्दाफाश जरूर हो जाएगा। इस मामले में वो जांच कर रही है, जांच करे और SIT भी गठन हो जाएंगे थोड़ा दिन बाद, तो जांच होने दीजिए, पूरा सारा सबूत आ जाएगा। मैं तो कहना चाहता हूँ दीपिका का सब फिल्में बॉयकॉट करे, कि कहीं ना कहीं इस मर्डर केस में दीपिका भी शामिल है। जी आप महाराष्ट्र सरकार के लिए जब तक सुशांत भाई हमारे जिंदा थे, उन्होंने झलक दिखला जा से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करा था डांस के लिए। और लोग क्या कहते हैं, रणवीर कपूर और हीरो कहते हैं कि उन्हें डांस नहीं आता। मैं कह रहा हूँ कि मुझसे गारंटी ले मेरे भाई की। अब तो मेरा भाई मर गया, मेरे भाई की गारंटी ले। जो हीरो कहता हो कि मैं डांस करता हूँ, करके दिखा उनके सामने किसी को डांस नहीं आ नहीं सकता उनके सामने। और उद्धव ठाकरे जो हाथ रस पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पायल घोष, दिशा सालियान, कंगना वो भी लड़की देखिए, वो कहते हैं कि एक लड़की के साथ अन्याय हो गया, वो लड़की मर गई और आपने कुछ नहीं करा। यूपी सरकार को दोष दे रहे हैं, लेकिन उनके वहाँ पे लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है। उनके यहाँ भी तो एक लड़की मरी है, कितने दिन हो गए मरे हुए आप बताओ। सुशांत सिंह से भी पहले मरी थी, 1 हफ्ते पहले। किसी ने पूछा, CBI ने खुद जांच शुरू करी है, कोर्ट ने परमिशन दिया कि सुशांत के केस से। जी बिल्कुल, वो विरोध कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर विरोध कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ कानून ला रहे हैं कि अगर कोई भी लड़का है या कैसा भी अगर किसी लड़की से छेड़छाड़ करता है तो उसके पोस्टर चौराहे पर लगाए जाएंगे। और शिवसेना क्या करती है, वो मुख्य प्रवक्ता उसे बनाती है जो हरामखोर बोलता है। जो हरामखोर हो तो हो, लोगों की नजरें हरामखोर हैं, लोग नहीं। लोगों के अंदर शैतान बसा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी एक लड़की अगर रेप करे या गलत काम करे जबरदस्ती, उसे तुरंत चौराहे पे फांसी या मौत से कम सजा तो होनी ही नहीं चाहिए। सबकी बीवी है, सबकी बेटी, सबकी बहन है। बताइए आगे चले किसकी नहीं। उन चारों ने रेप करा, उनमें से किसी की बहन होगी, किसी की माँ तो होगी, पेट से ही तो पैदा अपनी माँ के। कौन थी वो? औरत थी। औरतों को देख के हवस जाग जाता है, अपनी बहन को देख के नहीं जागता। देखिए जहां कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, जहां वहां रेप हो रहे हैं, राजस्थान में भी रेप हुआ और बहुत सारी जगह। सबसे ज्यादा जो आंकड़े सामने आए हैं, नेशनल जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंकड़े दिए हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पर राजस्थान है और पिंकी और पप्पू की सरकार। वहां नहीं जाएंगे, मानव अधिकार खड़े ना हो, मानव अधिकार खड़े ना हो। जैसा हैदराबाद में हुआ ऐसा ही मैं तो कहता हूँ योगी जी एनकाउंटर कर दे, चारों को लाइन में खड़े करके मानव अधिकार। और हमारे विपक्ष जो दलाल बैठे हुए हैं, विपक्ष के, ये कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार है, दलाल जो बैठे हुए हैं, ये खड़े ना हो। कहाँ से आए? गुजरात कॉलोनी से। मैम अभी एक हाथरस में घटना हुई थी और उसकी रिपोर्ट भी आई हुई है और उसके रिपोर्ट में बलात्कार नहीं है। अब उसकी जांच हो रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत जिस तरीके से ये पिंकी और पप्पू की जोड़ी उस पर राजनीति कर रहे थे, संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का बलात्कार हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी को वहां से हटाया गया है, जो उनका कॉलर पकड़ा गया है, ये लोकतंत्र का गैंगरेप है। आप संजय राउत के लिए क्या कहेंगे? संजय राउत एक फ्रॉड आदमी है, उसे लोगों की, औरतों की इज्जत करने की कोई तमीज नहीं है। वो सुशांत के सिंह भी ऐसी बोलता है, कंगना रात के साथ भी ऐसी बोलता है, हर लड़कियों के साथ ऐसी बोलता है। सर उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो राजनीति कर रहे हैं अब इसको लेकर, हाथरस को लेकर, और वहीं पर दिशा सालियान, पायल घोष, कंगना रनौत को हरामखोर कहा गया, जबकि शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता बनाए गए संजय राउत, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, पहले मैं आपके उसमें माध्यम बता दूं, इनको राजनीति आती नहीं है, इन्होंने कभी राजनीति संभाली नहीं है। इसमें जो मेन है राधी शरद पवार की टीम है और कांग्रेस की टीम है, और जो है राउत है, इसमें जो खेल का बाज है, जो खिलाड़ी है वो संजय राउत है। और जो ये हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि इनको जो फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी धन मिलता है इन लोगों को, और उस धन का ये अगर उनका विरोध करेंगे तो धन कहाँ से मिलेगा इनको। इन्होंने जो छोटे कलाकार थे, इनके मर्डर के बाद इनको सुसाइड बता के इन्होंने, मर्डर को सुसाइड बता के इन्होंने
अपने आप के एक सवाल खड़ा कर लिया है। अब ये वंशवाद फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है। वो अपने बच्चों के एंट्री के लिए दूसरे कलाकार को अंदर एंट्री नहीं करने देते। उनके साथ ये सलूक होता है जो आपने अभी देखा है। उभरते हुए कलाकारों के साथ उन्होंने कैसे मिनिमम उनकी हत्या करवाई है। और अगर सुशांत का केस अगर सीबीआई में नहीं जाता और उनका जो केस नहीं ओपन होता तो ये ड्रग्स का मामला भी हाथ में नहीं आता। हाथरस की जो घटना होती है उस पर संजय राउत का बयान क्या आता है? वो ये बोलते हैं कि राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हुआ ये लोकतंत्र का गैंगरेप है। शब्द इनको शब्द यूज करने नहीं आते हैं। कोर्ट ने इस पर बोला भी है कि आप नेता बन गए लेकिन आपने तमीज नहीं सीखी। लेकिन अब जिस तरीके से संजय राउत ये राजनीति कर रहे हैं हाथरस को लेकर, वहीं महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है उस पर चुप्पी साधे हुए और वो सब इन्हीं के द्वारा किया गया है। क्या कहेंगे संजय राउत? इसके बारे में ये कहूँगा कि ये दोगलापन है उनका। एक तरफ तो इनकी महाराष्ट्र की सरकार के साथ जो काम जो इनके साथ हुआ है काम, उस पर इनको जस्टिस नहीं करा रहे, कोई बातें बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं, और एक तरफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो हाथरस के अंदर हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि संजय रावत जो है और जो महाराष्ट्र सरकार है वो इसे आगे सपोर्ट में आए और या फिर इसको जस्टिस कराए। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी घटना मुंबई में होती है तो कठोर सजा दी जाएगी। फिर दिशा साल्यान के मामले में चुप क्यों है? फिर पायल घोष का जब मामला सामने आया तो उसमें क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? एक तरफ हरामखोर कहने पर आप मुख्य प्रवक्ता बनाते हैं संजय राउत को, और दूसरी तरफ महिला सम्मान की बात। बस सीधी सी बात है, एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत बड़ी बात छुपा रही है जो आई थिंक अभी सामने नहीं आ पा रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे आई थिंक मेरे ख्याल से जो उसकी केस की आगे स्टडी आगे बढ़ेगी, प्रूफ आएंगे, तो आई थिंक ये आगे बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है, सही बात है। इसमें ऐसा लगता है कि पूरी दाल ही काली है, तभी इस चीज को सारा छुपाया जा रहा है। अगर इस तरह से डिक्टेटर राज उनका चलेगा, डिक्टेटरशिप, दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद लॉ जस्टिस सिस्टम की कोई जरूरत ही नहीं है हमारे नेशन में। लेट इट बी, लेट देम लिव बाय देयर ओन विम, फिर यही हाल रहेगा।